राजस्थान के सियासी मरुस्थल में चढ़ रहा सियासत का तापमान। बीजेपी के चाणक्य क्यों पहुंचे राजस्थान? राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 और आम चुनाव 2024 के लिए कसी जा रही कैसी रणनीति? राजस्थान के मरुवर में सियासी तपिश बढ़ चुकी है। यहां की सियासत के शुष्क माहौल में जो मरणासन्न खामोशी छाई हुई थी, वो यहां उठ रहे चुनावी बवंडर में खंड खंड हो गई है। यहां सियासत का पारा जबरदस्त उछाल मार रहा है और कारण बड़ा है। कारण है राजस्थान में 2023 में होने वाले विधानसभा के चुनाव और उसके ठीक एक साल बाद यानी 2024 में होने वाले आम चुनाव। ऐसे में लाजमी है राजस्थान के दो घनघोर विरोधी दल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कमान से मुद्दों के खंजर खिंचने लगे हैं। चुनाव में दोनों दलों के बीच भीषण संग्राम की उम्मीद है। लिहाजा यहां होने वाले चुनावी रणसमर के लिए रणनीतियां तैयार की जाने लगी हैं। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह, जो कई चुनावों में अपनी राजनीतिक समझ और कौशल का परिचय दे चुके हैं, वे राजस्थान के दौरे पर पहुंचे हैं। दौरा भी कहीं और का नहीं बल्कि वाया जैसलमेर, जोधपुर का। वही जोधपुर जो राजस्थान कांग्रेस के चाणक्य समझे जाने वाले सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मजबूत गढ़ समझा जाता है। उसी जोधपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक के लिए खास जोधपुर को ही क्यों चुना गया, इस पर चर्चा जोरदार भी है और मजेदार भी है। जोरदार इसलिए क्योंकि इस बैठक को राजस्थान चुनाव के लिए बीजेपी का यलगार कहा जा रहा है, और मजेदार इसलिए क्योंकि बीजेपी की ओबीसी मोर्चा की बैठक जोधपुर में आयोजित हुई। वही जोधपुर जो पश्चिमी राजस्थान के उन प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है जो ओबीसी बहुल क्षेत्र हैं। इतना ही नहीं, खुद सीएम गहलोत जिनका गढ़ जोधपुर है, वे खुद भी ओबीसी माली समाज से आते हैं। ऐसे में इस बैठक को बीजेपी की रणनीति का खास हिस्सा कहा जा रहा है। जोधपुर पहुंचने से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जैसलमेर का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तनोट माता के दर्शन किए। इस सीमावर्ती क्षेत्र तक शाह का पहुंचना भी कई मायनों में खास है। जैसलमेर के बाद वे पहुंचे जोधपुर, जहां बैठक के अलावा दशहरा मैदान में बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं की सभा का भी आयोजन हुआ। इस मार्फत बीजेपी की मंशा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को फिर से बूस्टअप करने की है। पश्चिमी राजस्थान में अमित शाह की उपस्थिति और उनकी सक्रियता को लेकर राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि बीजेपी इस हिस्से में चुनाव से पहले अपनी ताकत और अपने प्रभाव का आकलन करना चाहती है। चर्चाएं हैं कि बीजेपी राजस्थान के ओबीसी बहुल जिलों में सबसे पहले ओबीसी वोट बैंक्स तक ही अपनी पहुंच बनाना चाहती है। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 33 डिवीजन जोधपुर में हैं। इसमें से बीजेपी के पास हाल फिलहाल 14 सीटें, जबकि कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं। वहीं एक सीट निर्दलियों के पास है। आपको बता दें कि अमित शाह के जोधपुर पहुंचने से पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी शुक्रवार को जोधपुर का दौरा किया था, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया था। वसुंधरा राजे 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सीएम पद की दावेदार भी हैं। यहाँ की राजनीति में वो अच्छा रसूख और अच्छी पकड़ भी रखती हैं। हालांकि उनके अलावा राजस्थान बीजेपी प्रमुख सतीश पूनिया और जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी सीएम पद के दावेदारों में गिने जा रहे हैं। हालांकि राजस्थान की राजनीति में अस्थिर रहने वाला लोगों का मूड किस ओर होगा, इस पर सटीक तरीके से राजनीतिक पंडित भी अभी कुछ कहने से बच रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी ने यहाँ सबसे पहले उस ओबीसी वोट बैंक को टारगेट किया है जिसमें मुद्दों पर अपने विचारों में भिन्नता और बिखराव है। ऐसे में चुनौती अब राजस्थान कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले अशोक गहलोत के सामने है कि वे ओबीसी मतदाताओं का मूड कांग्रेस के पक्ष में रख पाने में कितने कामयाब रहते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।